हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार है और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज का टॉपिक है वाल्केनो के बारे में देखते हैं कि क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। ज्वालामुखी वह छिद्र होता है या वह दरार होती है जिससे होकर क्या होता है, पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ जैसे कि लावा है, राख है और गैस है तथा जलवाष्प उद्गार के रूप में बाहर आता है। इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोला जाता है। और ज्वालामुखी में क्या होता है कि जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है, 80 से 90% के बीच में होती है। ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा 80 से 90% के बीच में होती है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है। ज्वालामुखी तरल पदार्थ को भू सतह पर, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये ज्वालामुखी निकल रहा है ऐसे करके, तो ये ऊपर वाला भाग हुआ जहाँ से ज्वालामुखी हो रहा है, निकल रहा है, और ये नीचे वाला भाग हुआ, ये पृथ्वी के नीचे वाला भाग। तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। इस भाग को हम लोग कहते हैं मैग्मा, और इस भाग को हम लोग कहते हैं लावा। इस जो यहाँ से पदार्थ निकलता है इसको लावा कहते हैं, और इस पृथ्वी के अंदर क्या कहते हैं, मैग्मा। जो ज्वालामुखी में जो तरल पदार्थ होता है उसको पृथ्वी के अंदर मैग्मा कहते हैं, और पृथ्वी के ऊपर क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार देख लेते हैं। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। आपके सामने एक फिगर लगा हुआ है, उसके देख लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, ये देखिए इस तरीके से ये लावा निकल रहा है, जो कि पृथ्वी के अंदर क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। इस तरीके से लावा निकलता है, और ये लावा क्या होता है, कई वर्षों तक निकलता रहता है। उसके बाद ये जो लावा है ये ठोस का रूप ले लेता है। ठोस का रूप मतलब कि एक पर्वत या पहाड़ जैसा ये बन जाता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी निर्मित पर्वत या पहाड़ भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं स्ट्रोम्बोली सिसिली, जो कि सिसिली पे है, एटना इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप, जो कि कहाँ पर स्थित है, अंडमान वाले क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। आप लोगों के सामने एक फिगर दिख रहा होगा कि ये सुसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। सुसुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है, ये बहुत समय तक ऐसे ही शांत रहते हैं, परंतु कभी कभी इसमें क्या होता है, अचानक से विस्फोट हो जाता है। तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुसुप्त ज्वालामुखी में कौन कौन से ज्वालामुखी आते हैं, तो वेसुवियस आता है जो कि इटली में स्थित है, फ्यूजियामा आता है जो कि जापान में स्थित है, और भारत में एक सुसुप्त ज्वालामुखी स्थित है जो कि नारकोंडम है, और ये कहाँ स्थित है, ये निकोबार द्वीप समूह के आसपास, निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मृत ज्वालामुखी की। मृत ज्वालामुखी का फिगर आपके सामने है। इसमें कई सालों तक उद्गार हुआ है, इसके बाद ये शांत हो गए। आप देख लीजिए, इन्होंने एक पर्वत का रूप, एक पहाड़ का रूप ले लिया है। ये मृत ज्वालामुखी हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ना कभी कोई उद्गार होता है और ना होने की अब संभावना बची है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में देख लेते हैं किलिमंजारो केनिया में और चिमरांजो इक्वाडोर में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।